दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में आए हुए हैं, जो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है। और आज हमारे साथ जो हैं मेहमान हैं यहाँ के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर आरवी सिंह सर। तो आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये काला नमक की यहाँ तमाम वैरायटी लगी हुई है और आज हम लोग इसी काला नमक चावल के बारे में सर से जानेंगे कि पौधरोपण के समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी। हम लोगों ने वीडियो में दिखाया था। आज इस पौधे की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सर अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ढेर सारी वैरायटी काला नमक की हैं, जो जिस पे शोध रिसर्च भी चल रहा है। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पे इस समय हैं जो यहाँ के किसानों को बाद में देकर उनको लाभान्वित किया जाएगा। जी धर्मेंद्र जी, ये जो काला नमक की प्रजातियां आप देख रहे हैं, जो 10 प्रजातियां लगी हुई हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा निकाली गई हैं, इनका ट्रायल यहाँ पे लगा हुआ है और इनका चूंकि कोडिंग किया होता है, मैं इस प्रजाति का नाम अभी क्या है नाम नहीं बता पाऊंगा, तो इन कोड के हिसाब से और वहाँ से प्लाट में किस प्लाट में कौन सी कोड नंबर की प्रजाति को लगाना है, वो उस हिसाब से इसका प्लान करके आरबीडी मेथड से इसको लगाया गया है। अब हमें इसमें ये देखना है कि जो भी प्रैक्टिसेज हमको वहाँ से फॉलो करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार हम इसका ट्रांसप्लांट नर्सरी से लेकर के ट्रांसप्लांटिंग और इसकी हार्वेस्टिंग तक का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हमें देखेंगे कि कौन सा कोड नंबर की जो प्रजाति है वो सबसे बेहतर है इस जनपद बस्ती की क्लाइमेट के लिए, और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है उसका कैटेगराइजेशन करके उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पूरा डाटा ले करके हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जहाँ से ये प्रजाति निकली हुई है उसके ब्रीडर जो हैं डॉक्टर AK सिंह साहब, जो इस समय डायरेक्टर हैं उसके, उनको ये भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एनालिसिस के बाद, चूँकि ये पूरे प्रदेश के कई कृषि विज्ञान केंद्रों से ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रजाति ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके आधार पर जो है वो प्रजातियाँ रिलीज की जाएंगी कि कौन सा किस जनपद के बेहतर है। तो अभी तो ये परीक्षण के रूप में लगा चरण में है और ये तीसरा वर्ष है इस बार लगाया गया है। तो अब इसका लगभग फाइनल स्टेज में ये आने वाली है। तो हो सकता है कि अगले वर्ष से हम लोगों के बीच में इसमें से कोई अच्छी प्रजाति हम लोगों के बीच में आ जाए। तो सर जैसा कि थोड़ा सा अपने दर्शकों किसान भाइयों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी पौधे की क्या स्थिति है, क्या इसमें कुछ कीट भी इसमें लग रहे हैं या फिर पौधे पूरी तरीके से हेल्दी हैं? पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये 26 जून को इसकी नर्सरी डाली गई थी और 17 से लेके 19 जुलाई तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई है और मुझे लगता है कि फसल की स्थिति इस समय आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे रही होगी। ये देखिए काला नमक की जो ट्रेडिशनल वैरायटी, जो लंबी काला नमक जो 6 से 7 फीट होती थी, वो यही है। ये उसी का है। उसी ट्रायल में ये भी एक प्लाट है। तो ये भी आपको देखने से अलग से ही लग रहा है कि ये उस प्रजाति से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो सारी प्रजातियों का जो तुलना होगा वो इसी प्रजाति से होगा कि इससे कौन कौन सी प्रजातियां बेहतर हैं। मतलब ये हमारी जो पारंपरिक पारंपरिक जो हमारे इधर आपके सिद्धार्थ नगर जनपद की फेमस ब्रांड था, ये वही प्रजाति है। अच्छा जी। और इसी से सारे पौधों का हम जो है कंपैरिजन करेंगे। हाँ, एक दूसरे से फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा प्रजाति अच्छी है इसमें। अच्छा सर, मान लीजिए इसमें कई कैडर पे हम परीक्षण करते हैं, यील्ड का पैरामीटर देखते हैं, फिर इसके बाद इसमें रोग बीमारियों का पैरामीटर लेते हैं और इसमें खुशबू और टेस्ट पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये चूंकि चावल जब वहाँ पे जाता है तो किसमें कितना प्रतिशत एरोमा पाया गया, खाने में ईटिंग क्वालिटी किसकी बहुत अच्छी है और हालिंग क्वालिटी किसमें प्रतिशत चावल का ज़्यादा मिला, इस तमाम पैरामीटर्स पे काम करने के बाद तब वो प्रजातियों को रिलीज किया जाता है ताकि फाइनली किसान के पास जब आए तो वो उसका परफेक्ट वैरायटी आए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो ले सके, जिसमें रोग बीमारियां और कीड़े कम से कम आते हों, तो उस वैरायटी का इसमें से चयन किया जाएगा।
सर चलते चलते एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहेंगे जी कि इस वर्ष जो है बस्ती मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ काला नमक चावल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जिसकी बुआई पे। जी जी तो यहाँ के किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा बुआई भी की है। इसका क्या स्कोप आप देखते हैं यहाँ पे और यहाँ की जलवायु के हिसाब से, और इसका क्या स्कोप अगर हम बात करें एक ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो क्या स्कोप यहाँ पे निकल के आ रहा है कि यहाँ के किसानों को बाहर भी भेजने का मौका मिलेगा? जी धर्मेंद्र जी, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बस्ती जनपद भी काला नमक के लिए जीआई टैगिंग में आ गया है जी। तो इसलिए इसका स्कोप अपने आप में काफ़ी बढ़ जाता है और पहले से भी काला नमक की खेती जनपद बस्ती में होती रही है, बशर्ते वो चूँकि पहले की प्रजातियों में उतना उत्पादन नहीं मिलता था, काफ़ी लंबी प्रजाति होती थी, गिर जाता था तो किसानों को उससे आर्थिक क्षति होती थी। लेकिन इधर आईसीआर की कई जो वैरायटियां हमारी बीच में आई हैं उसमें हमारे ब्रीडर एक डॉक्टर बीएन सिंह साहब हैं, उन्होंने और एक डॉक्टर आरसी चौधरी साहब की कुछ प्रजातियां काला नमक की आई थी जो बौनी प्रजातियां होती हैं। तो वो अपने यहाँ के किसान भाई काफ़ी संख्या में इस बार लगभग 1000-1200 हेक्टेयर एरिया में जनपद बस्ती में इसका प्रसार हुआ है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि जीआई टैग भी मिल गया है और तमाम कंपनियां और तमाम लोग अप्रोच कर रहे हैं काला नमक के लिए, तो ये भविष्य में आने वाले दिनों में हमारे जनपद के लिए काला नमक एक वरदान सिद्ध हो सकता है। जी। तो सर आपने अमूल्य समय हमको दिया, हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है हमारा चैनल। और नेक्स्ट कड़ी में हम कुछ और भी आपसे जानेंगे। जी जी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए गाँव गाथा के साथ।